तहफ़्फ़ुज़े दीन का कारवां रवा दवा, उलमा का साथ दो आओ सब के सब यहाँ। पूरे मुल्क में फैली थी और इसकी जिम्मेदारी सरकार के सर से हटा करके तबलीगी जमात पर डालने वाले वो मोदी जी को बीजेपी के तलवे चाटने वाले मीडिया के लोग 24 घंटे तबलीगी जमात, सारी जिम्मेदारी तबलीगी जमात की। तबलीगी जमात को इतना इन्होंने बदनाम किया कि लोग तबलीगी जमात और मुसलमानों की शक्ल से इस मुल्क में नफरत करने लग गए। कई जगहों पर फसादात हुए, कई लोगों का कत्ल कर दिया गया, दुकानें लूट ली गई, महलों में सब्जी बेचने वालों को भगाया गया कि ये मुसलमान लोग हैं, इनकी वजह से कोरोना फैल रहा है। ये जलील कमीने किस्म के मीडिया वाले हमारे देश की गंगा जमुनी तहजीब जो हजारों साल की है, जहां हिंदू और मुसलमान भाई भाई की तरह से रहते हैं, जब से मोदी जी की सरकार आई है, ये मीडिया के लोग चंद सिक्कों पर, जिस तरह से कुत्ता उसके पीछे सामने एक रोटी डाल दो, गोश्त का टुकड़ा रख दो तो दुम हिलाता उसके पीछे पीछे भागता है, इसी तरह से आज मैक्सिमम मीडिया के लोग तलवे चाट करके मोदी जी का जो मंसूबा है उसे कामयाब करने के लिए हर जगह मुसलमानों को बदनाम करने में लगे। कोर्ट का फैसला आ गया कि तबलीगी जमात को जबरदस्ती बदनाम किया जा रहा है। तबलीगी जमात ने कहीं कोई ऐसा काम नहीं किया जिससे कोरोना इस मुल्क में फैले। मैं उन तमाम लोगों से गुजारिश करना चाहता हूं जो लोग इस देश के संविधान की इज्जत करते हैं, जो लोग इस देश में की तरक्की, इस देश का डेवलपमेंट में विश्वास रखते हैं, जो लोग गांधी जी, मौलाना अबुल कलाम आजाद, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के विचारों को मानते हैं, मैं ऐसे लोगों से हाथ जोड़कर निवेदन करना चाहता हूं कि अब ये बैठने का वक्त नहीं है। ये लोग ऐसे लोग हैं जो मेरे मुल्क को बर्बाद करने में लगे हुए हैं। ऐसे मीडिया वाले और ऐसे पॉलिटिशियन जिनकी ज़हनियत कमीने और कुत्तों जैसी है, इनके खिलाफ आप खड़े हो जाइए और इस मुल्क की भाईचारगी को बचाइए। मैं निवेदन करूंगा उन लोगों से कि इन नेताओं के खिलाफ जिन्होंने टेलीविजन पर चिल्ला चिल्ला कर गले फाड़ फाड़ करके तबलीगी जमात को बदनाम किया था, इन मीडिया वालों के खिलाफ जो दिन रात चिल्ला चिल्ला कर तबलीगी जमात को बदनाम कर रहे थे, इनके खिलाफ कोर्ट में मुकदमा डाला जाए और इनको जहां ये बैठे हुए हैं मीडिया की अच्छी कुर्सियों पर, इनको जाकर वहां से पकड़कर खींच करके धक्के मार करके उनको वहां से भगा दिया जाए और वहां एक अच्छे पढ़े लिखे इंसान को जो तहजीब और तमद्दुन के दायरे में रहता है, जो इस मुल्क की तहजीब को जानता है, जो संविधान को मानता है, ऐसे लोगों को वहां बिठाया जाए और खुल करके ऐसे मीडिया वालों के खिलाफ हमें इस मुल्क में खड़ा होना पड़ेगा। ये मेरी आप सबसे गुजारिश है। आपका भाई अबू आसिम आज़मी।